The word says, वचन कहता है love அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும், அவ்வளவு அன்பு சகலத்தையும் நம்பும். और जो है प्रेम जो है सब बातों को जो है सह लेता है, प्रेम जो है सब बातों को जो है विश्वास करता है. सब बात को whatever God do, yeah, whatever God do, is good, good for me. तो जो कुछ भी खुदा मेरे लिए कर रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, ये सोच आ जाता है. Faith, विश्वास, it's a deeper faith like this. वो गहरा है, वो ऐसा है. हाथ उठा के बोल दे, मैं faith में गहराई में जा रहा हूँ. मैं विश्वास के गहराई में जा रहा हूँ. Yes, विश्वास में गहराई. मैं विश्वास के गहराई में जा रहा हूँ. गहराई में जा रहे हैं. What is the deep? It's a relationship between God and me. और गहराईता में जो मतलब ये रिश्ता क्या है बोला जाए तो परमेश्वर और मेरे बीच का एक रिश्ता है. Anyone stand up and say how you can develop your relationship between you and your God? और आप में से कोई उठकर ये कहे कि कैसे आप इस रिश्ते को कैसे और अच्छी रीति से निभा सकते हैं, उसे क्या किया जाए तो वो अच्छी रीति से निभाया जाएगा. How can you develop your relationship between you and your God? और आपके और खुदा के बीच में जो रिश्ता है उसे आप किस रीति से निभा सकते हैं, कैसे उसे कायम रख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं. खड़े हो गए वचन पढ़ने में और अन्य भाषा बोलने से. Great, yeah. Yeah, spending time. Ritik is growing now. तो ऋतिक बढ़ रहा है आत्मिक रीति से. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. That's the way we are, maintaining, we are, developing our relationship. So हम इन सारी चीजों को करने के जरिए से जो है हमारे विश्वास के और खुदा के साथ जो रिश्ता है उसमें बढ़ाते हैं, उसे मजबूत करते हैं. The deeper faith says, so बहुत गहरा जो विश्वास है वो हमें ये कहता है, you are like a sheep. आप एक भेड़ के समान. Okay, our मेய்ப்பராய் இருக்கிறார். और वो चरवाहा है. Third word, yeah. तीसरा वचन, वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Say loudly hallelujah. Yeah. நான் வண்டி ஓட்டும் பொழுது जब मैं गाड़ी चलाता हूँ கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஓட்டுவேன், ரஃபா ஓட்டுவேன். मैं थोड़ा तेज चलाता हूँ, थोड़ा रफ चलाता हूँ. பட் நான் இதுவரைக்கும் எதுவுமே ஆனது கிடையாது, கவனமா ஓட்டுவேன் நான். मैं अभी तक जो है कहीं पे भी किधर भी मतलब ठोका नहीं है, उसको बहुत ध्यान से ही चलाता हूँ उसको. और बट टाइम पर पहुंचने के लिए जल तक 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 टिंग 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 जाऊंगा. ओके, सो टाइम में पहुंचने के लिए zigzag करके भी वो पहुंच जाते हैं. பாஸ்டர்மா சிட்டிங் என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. और पास्टरमा जो है पास्टर जी के बगल में बैठे होते हैं. பெல்ட் போட்டுருப்பாங்க, ஒண்ணு அவங்க மூஞ்சில எந்த சலனம் இருக்காது. और वो बेल्ट पहना होगा, सीट बेल्ट, और उनके मुखड़े में कोई भी मतलब ये क्या हो रहा है ऐसे करके नहीं देखते. वो बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई डर नहीं. मैं ऐसे 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 जाता हूँ, कुछ नहीं, ऐसे कितना स्पीड में जाओ. Why? Because the trust. So वो इतने तेजी से जाने के बाद भी उनके मुखड़े में डर नहीं होता या कुछ मतलब हलबली नहीं होती, क्योंकि वो उनके ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा करते हैं कि ये सही रीति से चला के ले जाएंगे. आमीन. मैं उनकी वाइफ हूँ, है ना, सही रूप में मतलब सही मुझे संभाल के So लेके जाएगी. So that's a trust. So ये भरोसा है. The same way, the problem comes in my life. और उसी रीति से कुछ परेशानी आती है तो இந்த ஆடு சொல்லுது, எனக்குள்ள எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு अंधकारத்துல போனாலும், और कुछ वो भेड़ ये कह रहा है कि कुछ अंधकार के जैसे सिचुएशन में अगर मैं चला भी जाऊं, நான் பயப்பட மாட்டேன். मैं नहीं डरूंगा. ஏன் தெரியுமா? क्यों? Lord, you are God, you're always with me. क्योंकि परमेश्वर तू हमारे साथ हमेशा है. Amen. Amen. That's a trust. ये एक भरोसा है. இது எப்போ வரும்னா relationship strong ஆகும்போது தான் வரும். और ये भरोसा कब आएगा? जब ये रिश्ता बहुत मजबूती में होता है, तब वो विश्वास अंदर से वो भरोसा अंदर से आता है. Say amen. Amen. If you unbelieve God, अगर आप खुदा पे भरोसा नहीं करते हैं, that means your trust is in a little bit crack. और मतलब ये है कि आपका जो भरोसा है उसमें एक दरारें हैं. That means your relationships is little gap. और इसका मतलब ये है कि आपके और खुदा के बीच का जो रिश्ता है उसमें थोड़ा सा गैप है. How the Adam and God have a strong relationship in the Eden garden. और एदेन के बाग के अंदर जैसे आदम और खुदा के बीच में गहरा रिश्ता था. Amen. Amen. जो रिश्तेपन को, it's correct, रिश्तेपन, okay, relationship. आमा இந்த relationship உடைக்கிறது எது தெரியுமா? और इस रिश्ते को क्या तोड़ता है आप जानते हैं? क्या तोड़ता है? पाप है. क्या तोड़ता है? पाप है. See, in the evening time, God is coming to
he want to talk to Eden, मतलब Adam. सो आदम से बात करने के लिए एदेन के ईडन। बाग के अंदर वो आता है, Yeah, but he's hiding. और लेकिन वो वहां पर जाकर छुप जाता है। किया ना? ऐसे हुआ? आप लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं? कहीं और जगह बैठे, कहीं खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कहीं और जगह पे बैठे हैं, तो आप लोग उठ के खड़े हो जाएं, बैठ जाइए। बैठ सकते हैं। Listen careful. तो ध्यान से सुने। See, God want to talk to Adam. तो आदम से वो बात करना चाहता था, खुदा आदम से बात करना चाहता था, इसलिए वो बाग में आया He want to spend time with Adam. और आदम के साथ वो समय बिताना चाह रहा था। Listen careful. आप ध्यान से सुनो। But he's running away from the God's लेकिन presence. वो उस बाग से, उस उपस्थिति से भागने लगा, दूर होने लगा, He is hiding himself. और वो अपने आप को छुपाने लगा। He is hiding himself. वो अपने आप को छुपाने लगा। Why? क्यों? Why? क्यों? भैया का कम हो गया। Why? याद रही माँ? क्यों आप जानते हैं? सब लोग जानते हैं क्यों? 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 बताइए क्यों? क्यों? पाप, पाप, पाप। पाप। I tell you, my brother and sister. मैं कहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, वो faith lose आगर ना, अगर आपका विश्वास धीमा पड़ रहा है, your trust is losing somewhere. मतलब ये है कि आपका जो भरोसा है खुदा के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आप खो रहे हैं। Your trust is losing. आप अपने भरोसे को खो रहे हैं उसके ऊपर The से। base is your relationship. Something is crock. और इसका मतलब, इसका जो नींव है वो ये है कि खुदा के साथ रिश्ता, No, no. उसमें कहीं दरार है। No. Your relationship ले वो crack आगद. सो आपके उस नींव में, आपका जो रिश्ता है उसमें कुछ दरार है। दरार है. Okay? ಅದಕ್ಕೆ என்ன ಕಾರಣ? इसका कारण क्या है? Only one reason. एक ही एक कारण है, Sin. पाप। Everybody say सब लोग कहें पाप. पाप। बोले मेरा पाप मेरा पाप मेरा विश्वास को खराब करता है. मेरे विश्वास को खराब करता है। अभी पता चल रहा है फेथ मतलब क्या है? अभी आप समझ रहे हैं कि विश्वास का अर्थ क्या है? आमेन. एक साइड पाप करके एक साइड रिश्ता भी नहीं बनते, एक साइड ट्रस्ट भी नहीं है, बट कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, परमेश्वर पास्टर का वचन सुनता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ. नथिंग. कुछ नहीं। योर फेथ इज फेलियर फेथ. आपका जो विश्वास है वो हारा हुआ विश्वास है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं। फेथ इज ऑलवेज कनेक्ट विद रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर गॉड. विश्वास हमेशा जो है वो ताल्लुकात करता है आपके और खुदा के रिश्ते के बीच में, लव बिटवीन यू, आपके और खुदा के बीच में, वो प्रेम के बारे में। You know one word, the Romans chapter 14, 23rd verse says, और रोमियो उसका 14 का 23 इस रीति से कहता है, அதில் என்ன சொல்றதுன்னா விசுவாசத்தின் வராது எல்லாமே பாவம் என்று சொல்லப்படுகிறது. और वचन कहता है कि जो विश्वास से नहीं आता है वो सब कुछ पाप है। ये वचन பயங்கரமான वचन. ये वचन बहुत एक सामर्थ्यशाली वचन है। सुनेंगे इस वचन को. हाँ परंतु जो संदेह करके खाता है हाँ. वह दंड के योग्य ना ना अगला पार्ट, लास्ट पार्ट. क्योंकि वे विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वे पाप है। जो कुछ भी विश्वास में नहीं है वो पाप है. एवरीवन रीड. नहीं है वासिंग है. सो हम इसे पढ़ सकते हैं। Whatever is not from faith is sin. It's sin. Whatever is not from faith is sin. हिंदी में ट्रांसलेट பண்ணுங்க. इसे जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। 7 தடவை சொல்லுங்க பாப்போம். इसे 7 बार हम अंगीकार करेंगे। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। The word clearly says. और वचन स्पष्ट रीति से कहता है। இப்போ இதோட அப்படியே உல்டாவா போட்டனா, अब इसको अगर उल्टा करते हैं, நீ பாவம் செஞ்சேனா நீ விசுவாசத்துல போக முடியாது. मतलब ये है कि अगर आप पाप करोगे तो आप विश्वास में प्रवेश नहीं कर सकते। That means you are hiding yourself. मतलब ये है कि आप अपने आप को छिपा रहे हैं, You are losing your faith. आप अपने विश्वास को खो रहे हैं, Something somewhere is dropping your relationship. और कहीं ना कहीं God. किसी न किसी जगह पे जो है आपका रिश्ता खुदा से जो है वो टूट रहा है, उस पे दरारें आ रही है। Yeah. என்னைக்கு ரிலேஷன்ஷிப் உடையுது அப்படினா, எப்ப உடையுது அப்படினா, और कब रिश्ता टूटता है? நீங்க பாவம் செய்யும்போது. जब आप पाप करते हैं। So when you doing sin, जब आप पाप करते हैं, automatically the God, element is in your spirit. और आपके आत्मा के अंदर जो परमेश्वर का तत्व है, Automatically you feel guilty.
और खुद ब खुद आप जो है शर्मिंदगी महसूस करेंगे, You feel guilty. आप शर्मिंदगी महसूस Then करेंगे, automatically you will not read Bible, you will not pray, you will not attend the service, you will not attend the online prayer meeting. You are hiding yourself. You are hiding yourself because your sin. और ये सारे जो शर्मिंदगी की वजह से जो है आप पाप की वजह से जो है क्या करेंगे, आप दूर होंगे, वचन से दूर होंगे, प्रार्थना से दूर होंगे, प्रार्थनाओं से दूर होंगे। सो ऐसे ही दूर होते होते जो है आप खुदा से छिपने लगेंगे। छिपने लगेंगे। Faith always is a thrilling life. और विश्वास जो है हमेशा एक उमंग की एक जीवन होता है। एक थ्रिलर मूवी किसी को पसंद है? और एक सच में थ्रिलर मूवी भी किसको पसंद है? ओपनली बात करो, थ्रिलर मूवी किसको पसंद है? मुझे पसंद है। देखो, थ्रिलर मूवी, हॉरर मूवी, थ्रिलर जिसमें रोमांच होता है, थ्रिलिंग थ्रिलिंग थ्रिलिंग। नहीं, पास्टर को पता चलेगा मैं सिनेमा देखता हूँ। नहीं, ओपनली आई एम टॉकिंग। मैं ओपनली आपसे खुद से ही बात कर रहा हूँ। थ्रिलिंग स्टोरी। सो थ्रिलिंग स्टोरी। I tell you, the faith life is a thrilling story. तो मैं आपको कहता हूँ कि जो विश्वास का जो आपका जो जीवन है वो एक थ्रिलिंग स्टोरी है। उसके अंदर You know, you can அது ஒரு excitement இருக்கு। और उसके अंदर एक उमंग, एक उत्साह है उसके अंदर। या सीट मणैला उकांद पाकறது। आप एकदम मतलब सीट के बिल्कुल छोर में बैठकर देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे जो है हल निकाला जाएगा, या इसको कैसे आंसर मिलेगा, इसका कैसे जवाब आएगा। The same way, उसी रीति the से faith life like this, विश्वास की जिंदगी ऐसा है, your life எப்படி இது நடக்க போகுது, और आपकी जिंदगी के अंदर कार्य ये कैसे होने जा रहा है, कैसे होने जाए, कैसे होगा, எப்படியா இருக்கும், எப்படியா இருக்கும்। That is great life. और वो एक बहुत एकदम रोमांच से भरी जिंदगी होगी। Yes, I am. My life is a thrilling life. So मेरी जो जिंदगी है वो जो है रोमांच से भरी हुई है, मतलब उसमें थ्रिलिंग्स है। Thrilling. Because faith life is thrill life. और so विश्वास की जो जिंदगी है वो थ्रिलिंग लाइफ है, एक्साइटमेंट है, उसमें उत्साह और उमंग है। Yeah, I'm applying faith. So जब मैं विश्वास को इस्तेमाल करता हूँ, how God going to solve this? और परमेश्वर मेरे लिए इसे कैसे जो है करने जा रहा है, how God going to do this? परमेश्वर मेरे लिए इसे कैसे जो है निभाने जा रहा है, how the miracle going to be taken? कैसे चिन्ह और चमत्कार होने जा रहे हैं। It's a thrilling life. एक रोमांच भरी जिंदगी। Say hallelujah. Hallelujah. Say loudly hallelujah. When Shell is going, US. So जब शर्ली यूएस जा रही थी, we never, think like, but we applied faith. So हमने कभी ऐसे नहीं सोच के देखा, लेकिन हमने विश्वास को अभ्यास किया। Apply किया. Still today she's not paid any semester fee. So अभी तक जो है उसके पास कोई सेमेस्टर फीस उसके लिए नहीं पे किया गया है। Because we don't have money. लेकिन हमारे पास सच में धन नहीं है। But we have a faith. लेकिन हमारे पास विश्वास है। We have a thrilling life. हमारे पास एक रोमांच की जिंदगी है। We have a excitement. हमारे पास जो है उमंग है। Amen. Get ready. उत्साह है। Say hallelujah. Hallelujah. Then what happened? क्या हुआ? She अங்க போய் college போயாச்சு. और कॉलेज गई। अங்க போய் நிறைய thrilling. और उसके साथ भी कई सारे प्रकार के थ्रिलिंग जो है रोमांच से भरा चीज हुआ उसके साथ। थ्रिलिंग போயிட்டே இருக்குது। और उसकी जिंदगी में भी वो थ्रिलिंग चल रहा है, मतलब रोमांच की बातें हो रही है उसके साथ। Yesterday, she joined the choir, then automatically choir में फ्रंट में डाल दिया शैली दीदी को। So जैसे ही वो उसने कोयर को ज्वाइन किया, उधर जाके चर्च में ज्वाइन किया, तो उससे फ्रंट प्लेस पे जो है उसे अपॉर्चुनिटी मिला उसको करने के लिए, उस जगह डाल दिया उसे। After the singing, और गीत के बाद in the college president ran and come and shake hand to Shelly. You are very good. So उस समय जो है शर्ली को बहुत जोर से तोड़ के आकर जो है हाथ मिलाकर जो कॉलेज का प्रेसिडेंट है उसने बोला कि शर्ली तुमने सच में बहुत अच्छा किया। Now we going to listen the song. हम उस गीत को अभी सुनने जा रहे हैं। Maybe everybody watching in the yes sound. Volume.
Yeah, next also play. Like that, So इस रीति से शाली சொல்லும்போது சொன்னா இது முடிஞ்ச உடனே பிரசிடென்ட் ஓடி வந்தாரா. So शैली ने कहा कि जैसे ही गीत खत्म हुआ पूरा जो कॉलेज का प्रेसिडेंट है वो भाग कर आया All the white people among only one Indian girl. और सारे जो है फिरंगी लोगों के बीच में एक ही भारतीय लड़की एक लेडी ये दिल्ली वाली. मैं Man, मैं I tell you the faith work like मैं this. कहता हूँ विश्वास ऐसे ही काम करता है Thrilling life. एक थ्रिलिंग एक रोमांच से भरा हुआ जिंदगी होगा कल क्या होगा? कल क्या होगा नहीं जानते लेकिन खुदा कहीं नहीं how जाता God going to work in tomorrow? परमेश्वर कल में कैसे काम करने जा रहा है That's a thrilling वो life. एक थ्रिलिंग जिंदगी एक रोमांच भरी जिंदगी है Everybody say faith life is a thrilling life. आप सब लोग ये कहें विश्वास की जिंदगी रोमांच भरी जिंदगी है क्या कह रहे हो आप भाई? लोग- रोमांस कह रहे हो क्या? रोमांच. ओ डर गया भाई मैं. सो आप लोग ऐसे रोमांच के साथ बोलेंगे तो रोमांच नहीं आएगा सो अच्छा सा रोमांच के साथ बोलिए ठीक से बोलने के लिए बोल दो. सो मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छा से बोलें विश्वास की जिंदगी रोमांच भरी जिंदगी है It's a thrilling life. एक रोमांच भरी Excitement. उसमें रोमांच है Amen. आमीन That actually the American people always celebrate the Thanksgiving gathering. सो हमेशा जो है अमेरिकन जो लोग हैं वो थैंक्सगिविंग डे को सेलिब्रेट करते हैं Then the college president invite only one girl invite Shirley to her house for the dinner. सो वो डिनर के लिए जो है वो थैंक्सगिविंग डे के लिए कॉलेज प्रेसिडेंट ने शर्ली को सिर्फ स्टूडेंट्स बहुत सारे थे लेकिन उसमें केवल उसको जो है इनवाइट किया Amen. आमीन यही मौका है. यही एक अच्छा जरिया है Say hallelujah. I said, Shirley, when they're asking about the fees, just open and say this. God will, open the door. Say, Amen. come on, hallelujah. हालेलुया God will open the door. परमेश्वर जरिया बनाएगा जब वो फीस के बारे में बात करे तो सारा खुल के रख दो कि हाँ ऐसा ऐसा हमारा सिचुएशन है Yes. बाकी खुदा काम करेगा That's a thrilling life. ये एक रोमांच भरी जिंदगी है Faith, trusting God. विश्वास जो है खुदा के ऊपर भरोसा करना Whenever we are talking, talking to Silly, तो जब भी हम मतलब पास्टर जी शैली से बात करते हैं she's teaching about, she's teaching like a scholar. वो एक स्कॉलर की तरह सिखा रही है She's taking the word of God from the, Revelation. सो वो प्रकाशन वाक्यों से जो है वचन निकालती है Daniel,
दानियल से निकलती है, book of Zechariah. जकरिया की किताब से निकलती है। Okay, white horse and red horse. और वो सफेद घोड़ा और लाल घोड़ा। मुझे मेरा वाइफ का समझ ही नहीं आ रहा ये क्या बोल रही है, because that level is growing. सो उसका जो स्तर है वो बढ़ रहा है Talking about God. और खुदा के बारे में बात कर रही है। When we are spending 1 hour, that 45 minutes we are talking about God. सो एक जो 45 मिनट 1 घंटा हम बिताते हैं तो उसमें 45 मिनट जो है हम केवल खुदा के बारे में बात करते हैं। Same way, उसी रीति से talk about God खुदा के बारे में बात करो, in your house. आपके घर के अंदर Talk about God. परमेश्वर के बारे में बात करो, Talk about the presence of God. प्रभु की उपस्थिति के बारे में बात करो, Talk about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में बात करो। When you're talking about the Holy Spirit, automatically the Holy Spirit will come जब there. आप पवित्र आत्मा के बारे में बात करोगे वो पवित्र आत्मा वहां पर आएगा। Yeah, they are talking about me. They are वो talking. ये कहेगा कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, Immediately the वो presence will वहां पे come. उसकी उपस्थिति को लेके आएगा। Same way, my brother and ऐसे sister. मेरे प्रिय भाई और बहनों, Faith, nothing but a relationship with विश्वास- God. You and your God. विश्वास और कुछ नहीं, केवल आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। Amen. You don't have a rista, that means you're doing something sinner. Sinning. मतलब अगर आप विश्वास में अगर मतलब रिश्ते में सही नहीं है तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप गुनाह कर रहे हैं, पाप में हैं। पाप में है। ऐसे देखे बोल सकते हैं, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं तो आप कहीं से कहीं ना कहीं पाप कर रहे हो। बताइए आप लोग अपने आप को देख रहे ऐसे उंगली करके बोलिए, अगर आप परमेश्वर के रिश्ते में कायम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग बोलिए, पूरा 0 कर दीजिए। रेडी, 1 2 3। या रिश्ता नहीं तो आप हाइड करेंगे, प्रार्थना में हाइड। मैं आपको देख रहा हूं ना, कोई प्रार्थना में नहीं आ रहा है, मुझे पता चलेगा ये लोग कहीं ना कहीं पाप में गिर रहे हैं। अय्यो पास्टर ऐसा नहीं पास्टर, बट वचन ऐसा ही बोल रहा है। आमेन। विश्वासத்தில் வராதெல்லாம் பாவம்। सो वचन यही कह रहा है कि जो विश्वास में नहीं आता है वो सब पाप है, जो विश्वास से नहीं आता है। If it's not come from the faith, वो विश्वास से नहीं है, that means it's a sin. मतलब ये कि वो पाप है। Think about the faith. What is the faith? Faith means a relationship. आप सोचिए देखिए कि विश्वास क्या है। विश्वास मतलब रिश्ता। How you are developing your rishta with God. अपने रिश्ते को किस रीति से खुदा के साथ निभा रहे हैं, कैसे उसे कायम रख रहे हैं। आमीन। बैठे पाप कर सकते हैं क्या? एक जगह में बैठे बैठे पाप कर सकते हैं? कर सकते हैं। टीवी के वेना यदि में वेना, टीवी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बैठे बैठे आपका थिंकिंग में पाप कर सकते हैं क्या? या मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे बैठे बैठे परमेश्वर से बात करते सकते हैं क्या? या develop your relationship. अपने रिश्ते को बनाइए। Okay, எந்த வேலை செஞ்சாலும் connect with God. और कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप खुदा से जुड़े ही रहें। Lord, you just go and read about the faith content, see the Psalms 23. तो वचन संगीता को जो है आप घर जाकर फिर से पढ़िए और उसको उस दृष्टिकोण से देखिए कि विश्वास का बात वहाँ पे कैसा है। About the trust के बारे में, खुदा के बारे में जो भरोसा है उसके बारे में, about the relations के बारे में, उस रिश्ते के बारे में देखिए। just look at उसे देखिए, उस what is the first word, नजरिए the से second देखिए। word, third word, fourth word, what 2 word 3 is this? 4 क्या बोल रहा है सब देखिए। Yes, nothing but faith means relationship with God. विश्वास मतलब और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर के साथ का रिश्ता है। रिश्ता। You have just close your eyes and raise up your आप hand. सब लोग अपने अपने आंखों को बंद कर लीजिए, अपने दाहिने हाथों को उठा लीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Now the presence of God is moving. प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति हम यहाँ पर मंडरा रही है You can परमेश्वर। speak with God. इस समय प्रभु से आप बात कर सकते हैं, He never leave you. वो आपको नहीं छोड़ता, You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। और पाप करके पाप செஞ்சுட்டு ஓடி ஒளியாதீங்க। और आप पाप करने के बाद जाकर खुदा से न जाकर नहीं छुपना है। ஆண்டவர் உனக்காக மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்துவை கொடுத்திருக்கிறார் தானே। परमेश्वर ने तो पिता ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया है। आमीन। அது மூலமா ஆண்டவர்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டு மறுபடியும் ஓடி வந்துருங்க, ஒளியாதீங்க। और इस समय जो है उससे दूर होकर छुपना नहीं है लेकिन आप विश्वास में उससे जुड़कर आगे बढ़कर भागकर आना है। நீங்க உங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணீங்கனா, अगर आप अपने रिश्ते को थोड़ा आप रोकते हैं, அது பெருசா மாறி वो एक बहुत बड़े दरार में बदल जाता அது है। ஒரு நாள் 2 நாள் பல நாட்கள் அது அப்படியே உடைஞ்சு போயிடும்।
और वो एक दिन 2 दिन उसके बाद कई समय के बाद उसमें एक दरार आ जाता है, అది పెరుసైచినా वो रिश्ते में गैप बड़ा हो जाता है तो உன்னுடைய பாவமும் பெருகும். और आपका पाप भी बढ़ने लगता है உன்னுடைய பாவம் பெருக 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 और जितना உனக்கு ஆண்டவருக்குள்ள தூரங்கள் விலகிக்கொண்டே போகும். जितना अधिक आपका पाप बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता भी दूरी होता जाएगा. That means you are losing your faith. मतलब ये कि आप अपने विश्वास को खो रहे हैं, You are losing your trust. आप अपने भरोसे को खो रहे हैं, You are not trust God. आप परमेश्वर से भरोसा नहीं कर रहे You are not trusting God, love God's love. और आप परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे. You are not trusting a divine love of और God. परमेश्वर के वो जो दिव्य जो प्रेम है उस पे भरोसा नहीं कर रहे. You are against God. आप खुदा के खिलाफ हैं You are not taking faith. क्योंकि आप विश्वास के कदम को नहीं ले रहे हैं. You are not God's side. अगर आप विश्वास का कदम नहीं ले रहे हैं तो आप परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, आप परमेश्वर के नहीं हैं. आपको अपोजिट में खड़े हैं. आप विरोध में खड़े हैं. आप Stand with God. परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं. God always stand with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा है. I tell you, say Amen. आमीन कहिए जो मैं कहता हूँ. Amen. Stand with God. परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं. How the ஆட்டுக்குட்டி எப்படி ஆட்டுக்குட்டி ஒரு சர்வாவை நம்புதோ, और जैसे जो एक भेड़ एक चरवाहे पे भरोसा करता है, எப்படி நம்பி கூடயே போகுதோ, और जैसे भरोसा करके वो साथ ही चलता है, அதே போல ஆண்டவரை நம்பி போங்க. वैसे ही आप भी भरोसा करके उसके साथ चलो. ஆண்டவர் கைவிடாத தேவன். परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता. ஆண்டவர் எப்போதும் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर कभी भी आपको हाथ नहीं छोड़ता. உங்களுக்காக சொந்த குமாரனை கொடுத்த தேவன். वो आपके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया. பாக்கி எல்லாத்தையும் கொடுக்காது எப்படி? वो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बाकी वस्तु आपको ना दे? மகனே மகளே, बेटा और बेटी, பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பு. अपने पाप से मन फिरा. பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பு. पाप से मन फिरा. உன்னை ஆண்டவர் உன்னோடு கூட உறவாட விரும்புகிறார். परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है. ஆண்டவரோடு கூட உறவாட விரும்புகிறார். परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है. உனக்கு உள்ள ஆண்டவருக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும். आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता और मजबूत होने पाए. கர்த்தர் உனக்காக காத்திருக்கிறார். परमेश्वर तेरे लिए इंतजार कर रहा है. கர்த்தர் உனக்காக காத்திருக்கிறார். परमेश्वर तेरे लिए इंतजार कर रहा है. மறுபடியும் ஆண்டவர்கிட்ட ஓடி போயிரு. फिर परमेश्वर के पास भाग जा. தனியா இருக்காது. अकेले मत रहे. ஆண்டவருக்கு விரோதமா நிக்காது. परमेश्वर के खिलाफ ना खड़े हो. ஆண்டவரோட ஓடிரு. परमेश्वर के पास आ जा. சொல்லு, ஆண்டவரே நான் உன் கூட நிக்கிறேன். ஆண்டவரே, परमेश्वर से बोल, इस समय मैं तेरे साथ खड़ा हूँ. खुदा बोले प्रभु खुदा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ. मैं आपके साथ खड़ा हूँ करके बोलिए. बोलिए जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर, मैं आपका साथ खड़ा हूँ. परमेश्वर मैं आपके साथ खड़ा हूँ. God has always loves you. परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करता है. He never leave you. वो आपको नहीं छोड़ता. He never leave you. वो आपको नहीं छोड़ता. Read Bible. परमेश्वर के वचन को पढ़ें. Pray more. और अधिक प्रार्थना करें. And build your relationship with और God. आप अपने रिश्ते को से बनाना शुरू करें. That you build your faith. वो आपकी विश्वास, वही आपके लिए विश्वास है. Amen. Amen. Faith is the thrilling life. और विश्वास जो है एक रोमांच भरी जिंदगी है. Excitement. एक उसमें एक उत्साह है. உங்க கண்களை திறந்து பாருங்க. आप अपनी आंखों को खोल के देखिए. ஆபிரகாம்ட்ட வந்து சொல்லும் பொழுது, जब अब्राहम से आकर उसने आके कहा, yeah, it's a thrilling life. और जब वो उससे बताया गया तो उसके सामने एक रोमांच भरी जिंदगी थी. எப்படி இது நடக்க போகுது அப்படின்னு. वो ये नहीं जानता था कि कैसे होने वाला है. But God did. लेकिन परमेश्वर ने किया. Miracle did. अद्भुत काम हुआ. Faith can bring the miracles. विश्वास अद्भुत काम को लेके आता है. Your life எங்கே கொண்டு போயிரு. आपकी जिंदगी का जो है वो स्तर और कहीं पहुंच जाएगा. எங்கே கொண்டு போயிரு. बहुत ऊंचाइयों में. वो life எங்கே கொண்டு போயிரு. आपकी जिंदगी को कहीं वो ले जाएगा. Don't lose your place. अपने स्थान को खो मत दीजिए. Don't lose your life. अपनी जिंदगी को खो मत दीजिए. Connect with God. खुदा से जुड़िए. Connect with the church. कलीसिया से जुड़िए. Connect with pastor. पासवान के साथ जुड़िए. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார். परमेश्वर आपके साथ होगा. In Jesus name I pray. यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ. Amen. 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 Come on, clap your hands and give God glory. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें. This is the offering time. ये समय है कि प्रभु के लिए दान लिया जाए. Give your best. अपने उत्तम को लेकर परमेश्वर के पास दें. Pay your tithe. अपने दशवांश को दें. Be faithful. विश्वास योग्य रहें. God is always with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ है. I'm going to pray for the online people. मैं इस समय ऑनलाइन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Or after the offering. ऑफरिंग के बाद. Thank you, Jesus.
Oh, Rabaka Shandarana, to play something. Hallelujah, Rabarana Shandarana, Durabaraba. Oh, Rididi Andurabala Durabarana, Shagarana Yandurabala Duraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Shandara Handara 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 Yandurala Duraba. Sibidibidibi Yandurabala Durabara Durabara Durabaraba. और all three pastors ध्यान रखना आज, ठीक है? और go to your place and next Sunday no one miss, okay? 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 Okay. बताइए faith मतलब क्या है? है? परमेश्वर के साथ रिश्ता, सिंपल. ऐसे किसी को आवाज जवाब देंगे ना, समझ नहीं ये क्या बोल रहे हैं, बट डीप है. बोलिए डीप है. सब बोलिए डीप है. कोई पूछेंगे तो बोलिए डीप है. डीप है. बोलते नहीं क्या हो गया? डीप है या गहराई है. गहराई है. That means you know about lots about the faith. So बहुत सारा जो है आप विश्वास के बारे में गहराई में जान सकेंगे. Okay. The next week I'm going to teach about how we can build a relationship between God. So you and your मैं अगले God. हफ्ते ये सिखाऊंगा कि किस रीति से परमेश्वर के साथ हम रिश्ते को बना सकते हैं, Amen. मजबूत कर सकते हैं. Everybody please stand up. कृपया करके आप सब लोग खड़े हो जाएं. I'm going to pray and close. I know that. Father God, I'm praying for an offering. इस समय परमेश्वर मैं ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ. In Jesus' name I pray. परमेश्वर से मैं यीशु के नाम से आशीष करता हूँ. Once again, I'm coming to the online. इस समय परमेश्वर हम ऑनलाइन के लोगों के लिए Who प्रार्थना are करते watching हैं. in the online, इस समय जो कोई भी ऑनलाइन देख रहा है, Lord bless their life. आप उनके जीवन को आशीष कीजिए. Then bless their relationship between God परमेश्वर उनके और खुदा के बीच में जो रिश्ता है उसे आप बनाए रखें, उसे मजबूत करें. and increase and strong. और परमेश्वर उसे और बहुताई से बढ़ाइए और मजबूत कीजिए प्रभु. கர்த்தரை நம்பக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை உண்டாக்குங்க. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले आशीष को बढ़ाइए उनके अंदर, In Jesus' name. यीशु के नाम में. நீங்க எல்லாரும் என்னை பாருங்க. आप सब लोग मुझे देखिए. நீங்க கர்த்தர் கூட நிக்க விரும்புறீங்களா, எனிமி கூட நிக்க आप விரும்புறீங்களா? शैतान के साथ खड़ा होना चाहते हैं या फिर आप खुदा के साथ खड़ा होना चाहते हैं? If you want to stand with God, अगर आप खुदा के साथ खड़ा होना चाहते हैं, relationship strong. रिश्ता मजबूत होना जरूरी If है. you खुदा के if साथ you rest strong, अगर रिश्ता आपका मजबूत है, okay, no sin. कोई पाप नहीं है. Amen. हमें And increase your faith. और अपने विश्वास को बढ़ा लीजिए And உங்களுடைய லட்சியத்தை அடைஞ்சுக்கணும். और अपने लक्ष्य को पहुंचाइए जहां पे आपको Close पहुंचना your है. eyes. Lord God, I'm praying for the people. इस समय परमेश्वर में इन जनों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं. And bless them abundantly, Lord. आप इन्हें बहुत आशीष करें. Let their faith life increase. इनकी विश्वास की जिंदगी उभरने पाए, Trust life increase. भरोसे की जिंदगी उभरने पाए. Trusting God is increase, life is increase. परमेश्वर खुदा के ऊपर भरोसा करने वाला वो जिंदगी जो है वो परमेश्वर Relationship. रिश्ता बढ़ने पाए. Relationship without sin. रिश्ता परमेश्वर वो बढ़ने पाए खुदा No, के no, no, साथ. relationship without sin. और परमेश्वर के संग बगैर कोई पाप के साथ रिश्ता वो निभाने पाए. And Lord, I know you are always with them. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आप हमेशा उनके संग हैं. According to Psalms 23, तो भजन संगीता 23 के अनुसार how the shepherd जैसे चरवाहा taking care of the sheep. वो उन भेड़ों की रखवाली करता है, Same way, Lord, उसी रीति से परमेश्वर taking care of the sheep. आप परमेश्वर हम लोगों की भी रखवाली करते I'm हैं. praying for the children. मैं छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता I'm हूँ. praying for the elder people. परमेश्वर जवानों के लिए प्रार्थना करता I'm हूँ. praying for the youngsters. परमेश्वर बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ. And bless them, Lord. परमेश्वर आप उन लोगों को आशीष कीजिए. In Jesus' name I pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ. Amen. आमेन. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता का प्रेम, இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பரிசுத்தாவிய வழிநடத்துதல் पवित्र आत्मा का सहभाग्यता உங்களோடு में आपके साथ और हमारे साथ जगत के अंत तक सदैव हम सब लोगों के साथ बनी रहने पाए. ஆமென். आमेन. 7 பேர்ட்ட போய் கை கொடுத்து சொல்லுங்க. आप 7 लोगों के पास जाकर हाथ दीजिए, मतलब मुलाकात कीजिए उनसे விசுவாச வேற எதுவும் இல்ல, ரிலேஷன்ஷிப். और उनको ये कहिए कि विश्वास और कुछ नहीं, रिश्ता है, खुदा के साथ का रिश्ता है. உங்களுடைய ரிஸ்டாவை ஸ்ட்ராங் படுத்துங்க. और अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए करके आप बोलिए. 7 लोगों से Go, मिलकर go, go. विश्वास और कुछ नहीं, रिश्ता है, ladies, रिश्ते को मजबूत कीजिए. go in a different place. Okay, God bless you. अलग अलग जगहों में जाकर इसे आप कहिए, स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष को. And